So, Umar, tell us about yourself and your design slash architecture journey so far. अच्छा यार, आई यूज्ड टू स्टडी आर्किटेक्चर फॉर लाइक 3 years. तो लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पे मैं PU में पढ़ रहा था और टीचर्स मोस्टली हमारे आए हुए थे, UET से ग्रेजुएटेड थे वो आर्किटेक्चर को सिर्फ एक इंजीनियरिंग के तौर पे ज़्यादा देखते थे और रेदर देन के एक आर्ट की फील्ड के. राइट. तो मुझे बचपन से आर्ट में इंटरेस्ट था. तो अब वहाँ पे अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो अपने किसी प्रोजेक्ट में, तो बजाय इसके को आपको गाइड करें कि इसको इस तरीके से कर लेना चाहिए, ये मटेरियल यूज़ होंगे या जो कुछ भी कैसे पॉसिबल है, वो आपको टोटली वो कह देते थे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता और आप आर्किटेक्ट बन ही नहीं सकते. मतलब बहुत डिस्करेज करते थे टीचर. और फिर मैंने आर्किटेक्चर छोड़ दिया और मैं डिज़ाइन में आ गया. तो लेकिन इंटीरियर करने का शौक मुझे बचपन से ही था तकरीबन. मैं अपने हर रेंटेड हाउसेज होते थे हमारे, तो उसको भी मैं लगा होता था, अपनी जितनी मैं कोशिश कर सकता था. मुझे लगता है कि जहाँ जिस जगह पे आप रहते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी इमोशनल वेलबींग को बहुत इफेक्ट करती है. तो जैसे कहते हैं ना कि व्हाट यू ईट यू आर व्हाट यू ईट, तो उसमें मुझे लगता है कि यू आर व्हाट यू सी एज वेल. तो अभी 2 साल से मैं इसी घर को बस अच्छा करने की कोशिश में लगा हूँ. और DIY करने का बहुत शौक है मुझे. मैं अपने सारे काम अपने हाथ से करना चाहता हूँ. एक तो बजट वगैरह भी कम हो जाता है आपका इस चीज़ से ना. तो दैट्स इट. तो उमर, आपने जिस तरह कहा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, और मेजॉरिटी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का होता है, 2nd ईयर 3rd ईयर में जाके मोरल डाउन हो जाता है कि करना ही नहीं है. इंटीरियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई कराना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सही से नहीं कराया जाता. तो उसके ऊपर आई वांट कि शरीफ पर्सनली आई बिलीव कि इंटीरियर और आर्किटेक्चर अलग अलग लोगों का काम होना चाहिए, ताकि हर बंदा ना अपने काम पे सही तरह से फोकस कर सके. नीश है डिफरेंट, बेसिकली नीश डिफरेंट है. आर्किटेक्चर से नेक्स्ट स्टेप है इंटीरियर. एक तरह से आप उसके फर्दर आप उसमें स्टडी में जाओगे तो फिर आप इंटीरियर में जाओगे, और इंटीरियर बहुत डिटेल्ड है. तो आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ाया जा सकता है इतनी डिटेल में वो 5 साल के अंदर जो अपने आर्किटेक्चर के साथ साथ. लेकिन हाँ, अगर एक सब्जेक्ट हो, अगर इंटीरियर का एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट हो कोई 2 सेमेस्टर के लिए एटलीस्ट, तो वो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए. क्योंकि पाकिस्तान में अभी लोग इस लेवल पे नहीं है कि वो आर्किटेक्ट अलग हायर करें और इंटीरियर डिज़ाइनर अलग हायर करें. तो जब मार्केट में जाते हो तो आपको आर्किटेक्चर के साथ इंटीरियर सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं. ऐसी है. और आपको नॉलेज नहीं होता, आपको कुछ नहीं पता होता कलर स्कीम्स वगैरह का, आपके क्या इफेक्ट कर रही हैं, किस तरह से आपको सारी चीज़ें. तो आप वो जो मार्केट में चल रहा होता है आप वही एज इट इज़ आप हर जगह लगाई जाते हो. जैसे कि जितना पैसा लगाएंगे डिज़ाइन पे उतना ही डिज़ाइन अच्छा होगा. क्या ऐसा है, या लो बजट में आप अच्छा डिज़ाइन निकाल सकते हैं? जैसे तो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा. लेकिन अब वो गुड़ आपने पैसे की शक्ल में डालना है या आपने खुद से एफर्ट करनी है. हाँ, वो डिपेंड करता है. हाँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं स्पेंड करता. मैंने वैसे भी मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ही आती है, तो मैं सारी दिन नहीं निकाल सकता. और भी आपको काम करने होते हैं. तो मैं तो खुद से करना शुरू हो गया हूँ शरी, काफ़ी अर्से से ये काम सारे के सारे, क्योंकि आपकी एक हेल्दी एक्टिविटी बन जाती है. आप घर आके अपनी करना क्या होता है वैसे, आप लोग नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट करोगे, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पे लगे रहोगे, तो उससे बेहतर है आप खुद कुछ कर लो. तो क्योंकि ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही होगी. और यार कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको हर चीज़ का ट्यूटोरियल अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पे. हाँ, आप कोई नई चीज़ कोई नया हुनर सीख लोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको फ़ायदा ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है. और फिर आप देखें, अगर आपको मिनिमलिज्म पसंद है तो आप ठीक है, आप मिनिमलिस्ट तरीके से डिज़ाइन करें, और आप बहुत अच्छे तरीके से खुद कर सकते हो. आजकल तो हर चीज़ का ट्यूटोरियल है. मतलब इवन के लोग फर्नीचर बिल्ड कर रहे होते हैं अपना कुछ. मैंने भी घर में कई जगहों पे मैंने अपने ब्लॉक्स यूज़ किए हुए हैं कंक्रीट के, और उनके साथ ही मैंने अपना टेबल सेट किया हुआ है एंड ऑल दैट. तो आप कम खर्चे में अच्छा काम कर सकते हो अगर आप खुद से करोगे. क्योंकि ऑब्वियसली किसी और को हायर करोगे तो एक तो वो मेरा नहीं ख्याल आप फीस चार्ज करेगा और वो कमीशन रखता है, और आपके हिसाब से वो काम इन द एंड होगा भी नहीं है. दैट्स ट्रू. आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो आपके या तो उनके सर पे खड़े रहना होता है, लाइक सर ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो होता नहीं, और वो कुछ चीज़ हो जाती है. तो बेहतर है खुद कर. फ्रेंड्स, यू जस्ट सेड कि यू डू ऑल योर वर्क खुद से एंड ऑल दैट. सो डू यू हैव एनी सजेशन फॉर द रेस्ट ऑफ अस? आपको आजकल की रूटीन जो होती है ना आपकी, उसमें आपको जिम के लिए टाइम निकालना एक मुश्किल चीज़ होती है आपके लिए. तो आप अपनी रूटीन एक ऐसी सेट कर लो कि आप घर में अपने काम शुरू कर दो. जिस तरह से DIY प्रोजेक्ट शुरू कर लो कोई छोटा सा.
तो आपके पास ना वो एक एक्टिविटी हो जाएगी जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही होगी, आपका टाइम भी अच्छे तरीके से स्पेंड हो रहा होगा। बॉडी का एक क्लॉक होता है ना, आपने उस वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है, आपने उसके हिसाब से आप उठोगे, उसके हिसाब से सोगे, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, फिर ये लेजीनेस वगैरह खत्म हो जाती है खुद ही आप। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि आपने लास्ट मोमेंट पे काम करना है, नो इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। नहीं, आप बस अपना काम कर रहे हो, तो आप तो अपनी रूटीन में जब आपको टाइम मिलता है उसके लिए आप कर लो वो काम। आजकल के एरा में जहाँ पे AI भी है एंड ऑल दैट, एक डिबेट है, और वो डिबेट ये है कि क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या स्किल मैटर करती है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? पर्सनली आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी में आपको 5 साल में वो उतना कुछ नहीं सिखा सकते जो जैसे हमने बात की थी, ड्यूरेशन कम है, क्या सिखाएंगे। तो आपकी एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो जाती है वहाँ, ठीक है, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। बाकी तो आपको जितना नॉलेज है आजकल वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, और आपको उसके अलावा आप फील्ड में निकलोगे ना तभी आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत काम आती है। आपने लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, आपको टीम वर्क कैसे करना है, आपको ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी से ही समझ आती हैं। एक इशू है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिलेबस जो है ना, आई थिंक वो बहुत पुराना चल रहा है, रिवाइज नहीं होता। ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, थोड़े ऐसे बाद अपने करिकुलम चेंज करना चाहिए, बल्कि आजकल तो ज़्यादा रैपिडली करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनोवेशन हो रही है। मतलब अब डिज़ाइन की बात करूँ अगर मैं, तो हमारे फोटोशॉप इतना एडवांस हो गया है जितना आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा ही है। हाँ, यू कैन क्रिएट वंडर्स विद फोटोशॉप। और मुझे लगता है कि सिलेबस के साथ साथ टीचर्स भी रिवाइज होने चाहिए। टीचर्स पुराने होते हैं, टीचर्स का ये होता है कि वो उन्होंने एक दफ़ा जो पढ़ लिया होता है वो फिक्सेटेड हो जाते हैं, वो जब उनका सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो रहा है और उन्हें आपको चैलेंज नहीं कर रहे कि अच्छा अपने बच्चों को ये नई चीज़ पढ़ानी है, तो उसी चीज़ पे फिक्सेटेड रहते हैं, वो आपको सेम नॉलेज हर क्लास को वही देते जाएंगे। तो हाँ, यंगर टीचर होने चाहिए यार, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरा यार, आपकी अपनी मेहनत जो है वो बहुत मैटर करती है इस चीज़ में, कि आप खुद कितना सीखना चाह रहे हो। आप टीचर के पास जाओगे तो मे बी वो टीचर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर दे, rather than कि आप अगर टीचर से कंसल्ट ही नहीं कर रहे किसी चीज़ पर, तो फिर आप बाद में ब्लेम कर रहे हो कि उन्होंने कुछ सिखाया नहीं है। दैट्स नॉट फेयर। सो बेसिकली स्किल मैटर करती है, बट एजुकेशन भी मैटर करती है। एजुकेशन और तरीकों से मैटर करती है ना, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग वगैरह। तो एजुकेशन इज द वन थिंग जो ज़रूरी है, स्किल आप बाद में पॉलिश कर सकते हो। हाँ। Lastly, moving on to our last question, your views about आर्किस्तान। यार आर्किस्तान मुझे वैसे तो रिसेंटली पता चला है, लेकिन मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस एक्सप्लोर करना शुरू की तुम लोगों की, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बात हुई होगी। हम टीचर्स के वो डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि करिकुलम में क्या चेंज आना चाहिए और स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये सारी बातें होनी चाहिए, और यूजुअली नहीं हो रही थी ये पहले। दूसरा, तुम लोग जो वीडियोस बना रहे हो वेंडर्स के साथ, मुझे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो उससे एक नॉर्मल जो आपके लेमैन हैं उन्हें आइडिया हो जाता है कि अच्छा कहाँ से क्या चीज़ आप परचेज कर सकते हो। बहुत हाँ बेनिफिशियल है काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली DIY आर्टिस्ट के लिए, मेरे जैसों के लिए मतलब मुझे भी पता चल जाता है तुम लोगों की वीडियोस देख के कि अच्छा आजकल मार्केट में ये नई चीज़ आ रही है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड कीप ऑन डूइंग दैट।